हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको हिंदी, यूपी जीके और आपके यहाँ पर करंट अफेयर, जीके जीएस सभी क्लासें आपकी दी जा रही है। सुबह 7:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास हो जाती है और शाम को 7:30 बजे यूपी जी की क्लास होती है और रात 9:10 में आपको यहाँ पर कह सकते हैं करंट अफेयर की क्लास और जीके जीएस की दी जाती है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ये करंट अफेयर की सीरीज है जिस पर आपके 1000 पूरे के पूरे आपके प्रश्न हैं। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपकी जो लगभग 15 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं, आपके 12 से 15 प्रश्न पूछे जाने हैं, ये आपके कह सकते हैं कि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और जो लोग यहाँ पर हिंदी की क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, सुबह वाली क्लास, ठीक है, 7:30 बजे, तो उसको आप ले लेने लगिए। ठीक है, और 7:30 बजे शाम को यूपी जीके की। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहे 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले पोलिनेटर पार्क है और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। चलिए जवाब दीजिए, अगर आपको आ रहा है तो जवाब देते चलिएगा, अन्यथा आराम से सुनते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर है, जरूरी नहीं कि सभी को आ रही हो। ठीक है, चलिए तो याद रखिए, भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया आपके कहाँ पर, तो ये किया गया आपके उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ पर, तो उत्तराखंड में आपके नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, नैनीताल। वो भी नैनीताल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए नैनीताल में कहाँ, तो नैनीताल में एक गांव पड़ता है आपका हल्द्वानी। ठीक है, कौन सा है आपका, तो हल्द्वानी में आपका कह सकते हैं 4 एकड़ में ये आपका पार्क बनाया गया है, जिसमें से तितली, मधुमक्खी है ना, और आप कई प्रकार के पक्षी हैं, इन कीटों की कह सकते हैं प्रजातियों को पराग करता एक पार्क आपका किया गया है। ठीक है, विकसित किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। मतलब जो जीव जंतु आपके क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की प्रजातियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, उनके परागण के लिए आपका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि दिसंबर 2020 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अर्थात BWF ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव, ठीक है, नाम क्या है, निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सट्टाबाजी के मामले में है ना, सट्टाबाजी के मामले में है। ये आपके रूसी शटलर है आपके कौन, तो निकिता खाकीमोव, इनको कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। आपका जवाब हो जाएगा सी, 5 वर्ष का इन्हें प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन में यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये प्रश्न कह सकते हैं, ये सीरीज आपकी जैसे ही पूरी होती है तो आपकी मैराथन क्लास चला देंगी, तो पूरे आपके यहाँ पर कह सकते हैं कवर भी हो जाएंगे। मतलब दोबारा से आप फिर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, परेशान मत होइएगा, पूरी तरीके से रटा देंगे। कह रहे हैं 29 दिसंबर 2020 को किस देश के फैशन डिजाइनर पियरे कार्डिन, ठीक है, नाम क्या है, पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो 98 साल में निधन हुआ है। ये आपके थे कौन, ये आपके फैशन डिजाइनर थे। ठीक है, और इनका जो कह सकते हैं निधन हुआ, ये आपके कह सकते हैं फ्रांस के थे। ठीक, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है 29 दिसंबर 2020 को किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है, जो कि 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे थे। मतलब जो 1956 में फुटबॉल आपके हुए थे, ओलंपिक आपके हुए थे, उसमें ये फुटबॉल टीम के आपके सदस्य भी रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर। इनका नाम क्या है, इनका नाम है निखिल नंदी। क्या नाम है आपका, तो इनका नाम है निखिल नंदी है, जो कि आपके भारतीय फुटबॉलर है। इनका आपका निधन हो चुका है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला पूछा गया है 29 दिसंबर 2020 को किस सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा कर दिया है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा नीति की घोषणा करने वाला ये आपका जो सरकार है वो आपकी कौन सी सरकार है, तो आपकी राज्य सरकार कौन सी है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, आपकी गुजरात सरकार। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गुजरात सरकार ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किया है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। याद रखिए, ये भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है और इसका जो कह सकते हैं स्थापित की जाएगी कहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी। ये भी आपके कहाँ पर है, आपके गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मतलब कि 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा आपके गुजरात ने, वहीं पर आपका भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी आपकी, तो आपके गुजरात। दोनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुजरात आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है।
चलिए अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 28 दिसंबर 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है? तो देखो, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और देखा जाए तो यहाँ पर इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर जो चुना गया है, ये किसे चुना गया है? तो एक तो आपके यहाँ पर कौन है, आईसीसी के हैं, और एक है आपके यहाँ पर वनडे के हैं। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा 7 में डी नंबर, या आपके विराट कोहली को। ठीक है, किसे? विराट कोहली का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर और आपके यहाँ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है आपके किसमें, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, ये आपके सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये पूर्व भारतीय कप्तान रहे हैं और इनको सम्मानित किया गया है इस दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से। आपका जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। याद रखिए, महेंद्र सिंह धोनी को जो कि आपके भारतीय के पूर्व कप्तान रहे हैं, इन्हें इस दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया है 28 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं ये फुटबॉलर है और इन फुटबॉलर को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है, यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये किया गया है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और सब कोई जानता भी होगा रोनाल्डो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है। ये देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो आपकी रेल है और इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया आपके दिल्ली में। याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में है। ये पहली ड्राइवर रहित मेट्रो आपका है। ठीक है, अगला पूछा गया है 26 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और कहाँ पर किया गया है, तो आपके केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। क्या किया गया है, तो सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये ऐसे हैं जो लोग आयुष्मान परियोजना जो आपकी चलाई गई थी ना, आयुष्मान भारत, उसमें से जो वंचित रह गए, उनमें से उनको लाभ नहीं मिला है। तो लगभग 1 करोड़ लोगों को यहाँ पर सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ मतलब कह सकते हैं लाभ मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य द्वारा YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की गई है या लॉन्च किया गया? तो देखिए कौन सी आपकी है YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर कौन सी आपकी सरकार है, तो आपकी ये राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा डी नंबर। अगला पूछा गया है 26 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? आपने पढ़ा भी होगा लव जिहाद, है ना। लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दिया है। और ये जो दिया है किसने दिया है, तो ऑप्शन जवाब हो जाएगा बी, आपके मध्य प्रदेश ने। किसने दिया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है कि 26 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? याद रखिए कहाँ पर किया है, तो आपके दक्षिण चीन सागर में। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, तो नाम क्या है आपका पैसेज नाम है। ठीक है, पैसेज नाम है। और किस देश की नौसेना के बीच किया गया है, तो ये किया गया है, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, आपके वियतनाम के साथ। ठीक है, भारत और वियतनाम के साथ दक्षिण चीन सागर में पैसेज नामक युद्ध अभ्यास आपका हुआ है। ठीक है, और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 26 दिसंबर 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? ये क्या है, ये आपकी इकाई है जो कि आपके खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि शुरुआत की गई है। नाम क्या है, तो आपके तवांग में आपकी मोनपा हस्तलिखित कागज निर्माण इकाई है। कहाँ पर की गई है,
तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो आपने एक पॉइंट आपने देखा यहाँ पर तवांग घाटी है ना, तवांग घाटी ये आपको मिलेगी कहाँ पर? आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश में आपकी ये मोनपा हस्तनिर्मित कागज इकाई की शुरुआत की गई है। ऑप्शन आपका हो जाएगा किसके द्वारा की गई है? तो किस आयोग के द्वारा? तो ये आयोग है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। क्लियर होगा? जितने भी प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 25 दिसंबर 2020 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है? तो देखिए यहाँ पर किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है? और ये जो देश है, ये देश है कौन सा? तो देश है आपका म्यांमार। ठीक है, क्या है? म्यांमार है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसकी नई राजधानी कौन सी है तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे नैपाई दाओ। क्या बोलेंगे? नैपाई दाओ है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब भारत क्या है कि जो भी आपके कुछ आपके जैसे मान लीजिए जैसे आपका ये पनडुब्बी हो गई वो दे देता है, म्यांमार को दे दिया। किसमें? एक जैसे बोलते हैं ना कि आप 1 महीने का जो किराया हो है ना, इस प्रकार से आपका दे सकता है। तो वही चीज़ म्यांमार के साथ यहाँ पर भारत कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मतलब जैसे बोलते हैं भाड़ा है ना, बोलो भाड़े में दे दिया, वही चीज़ है। कह रहा है 24 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा DGNCC डिजिटल फोरम का शुभारंभ किया गया है? डिजिटल फोरम का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है कि हाँ मतलब किया है, किसने किया है? तो ये किया है, ये हैं आपके डॉक्टर अजय कुमार ने। किसने किया है? तो डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। मतलब जो आपके NCC के आपके जो होते हैं उनको प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इस आपके कह सकते हैं कि DGNCC मतलब डिजिटल फोरम से आपको लाभ किससे मिलेगा? तो NCC की जो आपके प्रशिक्षण वाले लोग हैं उनको इसको मिलेगा। और इसका उद्घाटन किया है आपके किसने? शुभारंभ किया किसने? तो डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 24 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? वेरी वेरी IMP प्रश्न आपका है। याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा जो कि आपके कौन से तो आपके उड़ीसा राज्य में बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 23 दिसंबर 2020 को अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली और जनरल असेंबली द्वारा किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? याद रखिए ये अमेरिका की है, कौन सी आपकी? तो न्यू जर्सी। ठीक है, न्यू जर्सी असेंबली और जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है, ये आपके भारतीय अभिनेता कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा 19 का जवाब बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? ए नंबर आपके धर्मेंद्र जी को। ठीक है, धर्मेंद्र आप जानते हैं ना। ठीक है, तो धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली और जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि 20 नंबर है कि 23 दिसंबर 2020 को आपका दिया गया है सुगाथा कुमारी। नाम क्या है? सुगथा कुमारी। सुगाथा कुमारी। ठीक है, सुगाथा कुमारी है। इनका निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ये कवि हैं। क्या है आपकी? ये कवि हैं सुगाथा कुमारी। ठीक है, अब ये बोलो कि कवि क्यों आया? क्योंकि इनकी पुस्तकें होंगी, इस कारण से ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे 22 दिसंबर 2020 को किस देश की संसद ने बहुत प्रतीक्षित 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? देखो कितने अरब डॉलर है? तो आपका 900 अरब डॉलर कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित किया है। और ये पारित करने वाला देश है अमेरिका। ठीक है, कौन है आपका? अमेरिका है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ की आपकी है? तो आपकी अमेरिका की संसद ने पारित कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 21 दिसंबर 2020 को जापान के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार कितनी बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो जापान की मंत्रिमंडल है और अपने देश के रक्षा बजट का जो रक्षा बजट आता है पर्सनली उसको लगातार कितनी बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? ये मंजूरी दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा 9वीं बार। ठीक है, 9वीं बार। ऑप्शन डी हो जाएगा 9वीं बार। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है 21 दिसंबर 2020 को भारत और किस देश ने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिया है? देखिए किसके साथ किया है? तो ये किया है 23 का ऑप्शन ये हो जाएगा वियतनाम के साथ। ठीक है, किसके नाम साथ? वियतनाम के साथ रक्षा के क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे आपके 7 आपके समझौतों पर हस्ताक्षर किया है जो कि आपके वियतनाम के साथ और भारत। ठीक है,
चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा है 21 दिसंबर 2020 को किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी आईएमपी आपका यह प्रश्न आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये मोदी जी को दिया गया है, एक प्रतिष्ठित आपका अवार्ड है आपका लीजन ऑफ मेरिट, ठीक है। और ये जो आपका पुरस्कार है दिया गया है कहाँ से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका के द्वारा, ठीक है, अमेरिका के द्वारा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 21 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये हाइपरसोनिक विंड टनल है, ठीक है। तो जैसे पवन चक्कियाँ होती हैं, है ना, उसी प्रकार से आपका है। तो ये जो आपका कह सकते हैं किस शहर में है, इस शहर में उद्घाटन किया गया है आपके हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर हैदराबाद। अगला पूछा गया है कि दिसंबर 2020 को किस खिलाड़ी को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। ये चुना गया है 26 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर लुइस हैमिल्टन, ठीक है, लुइस हैमिल्टन है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इन्हें BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 20 दिसंबर 2020 को धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल के किस जिले में एक तेल एवं गैस उत्पादन फील्ड को देश को समर्पित किया है। ये देखिए यहाँ पर है क्या, तो तेल एवं गैस उत्पादन फील्ड है, ठीक है, और इसे देश को समर्पित किया है। किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो बंगाल के किस जिले में, तो ये बंगाल का जो जिला है, इस जिले का नाम है आपका यहाँ पर उत्तर 24 परगना, ठीक है, उत्तर 24 परगना में, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उत्तर 24 परगना में किया है, जो कि बंगाल का एक जिला है। अगला पूछा गया है कि 19 दिसंबर 2020 को किस देश ने अपने स्पेस फोर्स का नाम बदलकर गार्जियंस कर दिया है। याद रखिए इस देश का एक अपना कह सकते हैं कि स्पेस फोर्स था, ठीक है, किस देश ने अपनी स्पेस फोर्स का नाम बदल कर रख दिया है गार्जियंस। तो देखो गार्जियंस रखने वाला आपका है ये अमेरिका, ठीक है, कौन आपका है, अमेरिका। इसे याद रखिए, जैसे गार्जियन होता है, गार्जियंस होता है ना, वो घर का मेन होता है, वैसे आपका देखिए पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो आपका जो ज़्यादा पावरफुल आपका कौन है, तो आपका अमेरिका। तो इससे गार्जियन याद रहेगा, गार्जियंस, ऑप्शन ये हो जाएगा अमेरिका। अगला पूछा गया है 18 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता कानून 2019 को राज्य के गृह विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। यह 2006 के कानून की जगह लेगा, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता कानून 2019 को राज्य के गृह विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। यह 2006 के कानून की जगह लेगा। ये जो आपका सरकार है वो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, ये सरकार है, आपके जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपके हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। मतलब कह सकते हैं जो कानून 2019 में था धर्म की स्वतंत्रता, ये जो जगह ले रहा है किसकी, तो आपके 2006 के कानून की जगह ले रहा है, जो कि आपकी कहाँ पर है, आपकी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है आपसे 17 दिसंबर 2020 को पेंटा इंडिया ने श्रद्धा कपूर को महिला श्रेणी में और पुरुष श्रेणी में किस अभिनेता को वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड से सम्मानित किया है। मतलब कह सकते हैं कि जो महिलाओं में किया है वो आपकी श्रद्धा कपूर को, और अभिनेता में पूछा है कि कौन से अभिनेता हैं जिनको मतलब कह सकते हैं हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यहाँ पर आपका 30 का जवाब बनेगा ऑप्शन डी सोनू सूद को। याद रखिए सोनू सूद जो आपकी कोरोना में बहुत ही छाए रहे हैं, है ना। तो आपकी महिलाओं में आपकी कौन थी, तो श्रद्धा कपूर, और पुरुषों में आपके कौन है, तो सोनू सूद है, जिन्हें हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है 17 दिसंबर 2020 को विश्व स्तर पर स्वच्छ खेल का माहौल सुनिश्चित करने हेतु भारत ने विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। मतलब कह सकते हैं जो विश्व स्तर पर जो स्वच्छ खेल का माहौल रखती है, सुनिश्चित रखती है, इसके लिए भारत ने यहाँ पर वाडा मतलब कह सकते हैं विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर 1 मिलियन, ठीक है। कितना है, 1 मिलियन है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिलियन डॉलर बहुत होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 26 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा आर्थिक कूटनीति
वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है, मतलब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ठीक है, वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है, आर्थिक कूटनीति वेबसाइट। ये किया गया है किसके द्वारा? तो आपका जवाब 32 का बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके एस जयशंकर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? एस जयशंकर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 16 दिसंबर 2020 को किसको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अर्थात ABU का उपाध्यक्ष चुना गया है? ये हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष। नाम है इनका क्या? नाम है आपका शशि शेखर वेम्पति। नाम क्या है? शशि शेखर वेम्पति है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिसंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दिया है ना? तो हो सकता है कि ये जो आपका फुल फॉर्म में दिया है वो आपका ना दिया हो, तो आपका UDCPR, ठीक है, UDCPR अर्थात यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन को मंजूरी दिया है। ये दिया है आपका 34 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपके महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने ये आपका किया है, जो कि रियल एस्टेट निर्माण कानून में सहायता आपका लाएगा, एक रूपता लाएगा, मजबूताई लाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने गाँव में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने हेतु टन तेज अभियान का शुभारंभ किया है? जो उत्तराधिकार में कोई भी भूमि आपको मिलती है, ऐसे भूमि विवाद को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया, अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का नाम क्या है? टन तेज, ठीक है, और इसका शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन बी, आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 13 दिसंबर 2020 को किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये देखो सेनाध्यक्ष आपके हैं, ठीक है, किस देश के सेनाध्यक्ष हैं? तो ये आपके हैं सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। ये हैं आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके सऊदी अरब के हैं, ठीक है, सऊदी अरब के हैं, इनको गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि दिसंबर 2020 में डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये भी आपका IMP क्वेश्चन आपका है। ये बॉलीवुड आपके स्टार हैं, डाबर चैंपियनशिप के आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो च्यवनप्राश के, ठीक है। आपका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 37 का ऑप्शन हो जाएगा अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार को है। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है 13 दिसंबर 2020 को कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में कह सकते हैं आपके उडुपी में निधन हो गया है, ठीक है। तो ये संस्कृत विद्वान आपके हैं, ठीक है, कन्नड़ कवि हैं, और नाम है क्या? नाम है ऑप्शन राइट आपका डी, इनका नाम है बनंजय गोविचंद्राचार्य, ठीक है, ये नाम है बनंजय गोविंदाचार्य, ये आपका नाम है, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है कि 10 दिसंबर 2020 को इटली के पाओलो रोजी का निधन हो गया। ये किस चीज़ से संबंधित हैं? तो पाओली रोजी का जो संबंध है, ये संबंध है कहाँ से? ये संबंध है आपके फुटबॉलर से, ये फुटबॉलर है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि 8 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? मतलब कह सकते हैं 2024 में जो आपका पेरिस में कह सकते हैं कि आपका ओलंपिक होना है, इसमें से एक खेल को आधिकारिक तौर पर दर्जा दिया है ना, ओलंपिक खेलों को दर्जा दिया है, किसे दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए फुटबॉल तो हुए है, कबड्डी है, खो खो है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रेक डांस, ठीक है, ब्रेक डांस ओलंपिक खेलों में दर्जा दिया है ब्रेक डांस का, ठीक है। अगला पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाया है? मतलब देखिए अब भारत, मतलब कि चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर आपका होगा, पृथ्वी लगता है कम पड़ गई, यहाँ पर प्रदूषण हो गया है, अब वहाँ पर भी फैलाएंगे, तो पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, किस वर्ष के अंत तक? तो ये मान रहे हैं कि आपके 2026 तक ये आपका काम पूरा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 2026। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 42 का जवाब।
तो 42 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 24 दिसंबर। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर। कब मनाते हैं? 14 दिसंबर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 3 दिसंबर 2020 को MDH के मालिक, ठीक है, MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। वे किस नाम से मशहूर थे? तो महाशय धर्मपाल गुलाटी, ठीक है, इनका निधन हो गया है, जो कि आपके MDH जो आपके मसाला नहीं थे, मसाला आपका थे MDH मसाला, ठीक है ना, तो बहुत अमीर वो थे, ठीक है, बहुत अमीर थे वो, और इनका निधन हो गया है। और ये किस नाम से मशहूर थे? तो ये मशहूर थे आपके किसके? तो आपके कह सकते हैं इनके मसाला किंग भी बोला जाता था, दादाजी बोला जाता था, दादाजी, और आपका महाशय जयी, ये सभी नाम से जाना जाता था। उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। MDH जो आपके मसाला के कैसे कि आपके मालिक थे महाशय धर्मपाल गुलाटी। अगला प्रश्न आपका दिया है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 45 नंबर। तो 45 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बनेगा 2 दिसंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 2 दिसंबर, ठीक है। कंप्यूटर दिवस भी मनाते हैं ना, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 दिसंबर 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, पाकिस्तान के, ठीक है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो कि नाम क्या है? मीर जफरुल्लाह खान जमाली, ठीक है। अगला दिया गया है कि 2 दिसंबर 2020 को किस देश द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? देखो 2 दिसंबर 2020 की है, ठीक है। ये किया है न्यूजीलैंड ने। किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि दिसंबर 2020 को किस देश द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका न्यूजीलैंड। इसके पहले आपने देखा था जर्मनी भी किया था, है ना, किया था। चलिए अगला पूछा गया है कि 2 दिसंबर 2020 को किस कंपनी ने भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? जो फॉर्च्यून की 500 हैं, इन 500 सूची में स्थान हासिल किया है। तो किस कंपनी ने किया है? किस कंपनी ने? भारतीय कंपनियों की, है ना, भारतीय कंपनियों की। तो आपका जवाब हो जाएगा बी, आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो याद रखिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला जो बनी है, कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री बनी है, रिलायंस। अगला प्रश्न आपका है कि 2 दिसंबर 2020 को कौन सा नगर पालिका ब्रांड के जरिए धन जुटाने वाला भारत का नवा शहर यूपी का पहला शहर बना है? मतलब नगर पालिका के जरिए धन जुटाने वाला भारत का नवा शहर बना है और यूपी का पहला शहर बना है, ठीक है। तो 49 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, आपका लखनऊ बना है, ठीक है। लखनऊ है जो कि आपके कह सकते हैं कि नगर ब्रांड के जरिए आपका है, ठीक है, धन जुटाया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 1 दिसंबर 2020 को किस देश द्वारा गोल्डन वीजा योजना को लागू किया गया है? गोल्डन वीजा योजना को लागू किया है, तो लागू किया है, किसने किया है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो आपका गोल्डन वीजा योजना को शुरू किया है, किसने लागू किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है कि 1 दिसंबर 2020 से किस बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात RTGS प्रणाली की अवधि बढ़ाकर 24/7 कर दिया है? मतलब 24 घंटा, है ना, 24 घंटा रहेगी। और ये जो आपका किया है, किसने किया है? तो आपके RBI ने किया है, ठीक है। किसने किया है? आपके RBI ने किया है। किस बैंक ने? RBI ने किया है, 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 दिसंबर 2020 को स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्सिंग करने के आरोप में कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो देखो 2017 में मैच फिक्सिंग के लिए इन्हें आरोप था, इसके लिए इन्हें प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। आपका जवाब हो जाएगा 52 का डी, 8 वर्ष के लिए, ठीक है, 8 वर्ष के लिए। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट पार्ट में यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हमने आपको बता दिया है कि 1000 प्रश्न आपके हैं जो कि बिल्कुल क्रम से हैं, है ना। हमने यहाँ पर दिसंबर से लिया है, धीरे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, मतलब पूरे 1 साल की करंट अफेयर आपकी है। तो आपकी जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक की पूरी करंट अफेयर है, 1000 क्वेश्चन है। पूरा का पूरा जल्दी से कवर करा देंगे, बहुत जल्दी कवर करा देंगे। और इस
महीने तक उम्मीद है कि पूरी कवर हो जाएगी करंट अफेयर, ठीक है ना। तो आप डेली का डेली क्लास लीजिएगा। क्लास आपकी चलती है 9:10 में आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और कह सकते हैं सुबह 7:30 बजे क्लास होती है हिंदी की और शाम 7:30 बजे क्लास होती है यूपी जीके की। अगर ये क्लास लेते रहेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पसंद आया है, अगर पसंद आया है, दिल को आपको लगा है कि नहीं हमें अच्छा लगा है और कहीं ना कहीं हमारे करंट अफेयर में रिवीजन हो गया है, और परेशान मत होइए जिन लोगों को नहीं करंट अफेयर आ रही थी, कह रहे थे सर हमें याद नहीं हो रही है या हमें नहीं आती है, तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आपको एक बार में तो आएगी नहीं, अगर मान लो आ भी गई तो दोबारा हम रिवीजन कराने के लिए ना मैराथन क्लास तो हम कराते हैं, वैसे भी कराते हैं, एक बार फिर से इसकी मैराथन क्लास करवा देंगे तो आपको पूरा रट जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे, गुड नाइट।